ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 9th में साइंस में चैप्टर परमाणु की संरचना का न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल दे रखा है। इसमें बोला है कि सोडियम, ये जो Na होता है इसको सोडियम बोलते हैं, ठीक है। सोडियम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर Na, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको भी दिखाती हूँ, इस तरीके से लिखा हुआ है Na, इसको बोलते हैं सोडियम, है ना। और इसके नीचे ये 11 लिखा है और ऊपर की साइड लिखा है 23, है ना, लिखा है ना। तो हम ये किसी भी साइड लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब लेफ़्ट साइड लिखा है, हमने राइट साइड लिखा है, तो ये किसी भी साइड लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि ये सोडियम है और इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक इसका 11 है, ठीक है। और जो ऊपर वाली संख्या होती है जो इस तरीके से लिखी हुई है वो होता है द्रव्यमान संख्या, यानी वो होता है इसका मास नंबर, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23 है। अब इन्होंने बोला है कि आप यहाँ पर ये बताइए कि प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम बात करें परमाणु संख्या इसकी कितनी है, 11 मैं आपको बता चुकी हूँ। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23 ही मैं बता चुकी हूँ, वो यहीं से पता लग रहा है। अब हम देखें कि अगर हमें निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। यानी जो ये ऊपर वाली संख्या है उसमें से नीचे वाली संख्या माइनस कर दो, यानी 23 में से माइनस कर दो 11। अब देखो कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, तो आंसर कितना आया 12। यानी इसका जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन वो कितना है 12। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं 12 आ रहा है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है प्रोटॉनों की संख्या बताओ। हमने न्यूट्रॉन्स तो निकाल लिए। अब देखिए प्रोटॉनों की संख्या बहुत सिंपल है, जितना हमारी नीचे वाली संख्या होती है, यानी जितनी हमारी परमाणु संख्या होती है वही हमारी प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11, और परमाणु संख्या भी कितनी होगी, 11 ही होगी, ठीक है। तो ये प्रोटॉनों की संख्या हो गई। अगर हम बात करें अब इलेक्ट्रॉन की, तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 11। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, है ना। ये देखिए कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनों की ये देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और प्लस मतलब और बराबर, एक तो हो गए प्रोटॉन और एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया हमारा एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है, बराबर, और ये कितने हैं, सब 11 है। तो ये न्यूमेरिकल आपको मे आई होप समझ में आ गया होगा। अब ऐसे नीचे वाला न्यूमेरिकल है, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या 39 तथा परमाणु संख्या 19 है। अब देखो इन्होंने स्टेटमेंट में दे दिया, ऊपर वाले में तो इन्होंने लिख के दिया था, अब इन्होंने इस तरीके से थ्योरी में दे दिया। थ्योरी में क्या दिया इन्होंने कहा पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं, समझिएगा इसको। ये देखिए एक बार इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। पोटेशियम को हम किससे डिनोट करते हैं, के से। ये हमारा पोटेशियम है। जिस प्रकार सोडियम को हम Na से करते हैं उसी प्रकार पोटेशियम को के से करते हैं। अब इन्होंने बोला है कि इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 39। तो द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखते हैं, 39 लिख दी। अब परमाणु संख्या कितनी है, 19, ठीक है। कितनी होती है, 19 होती है, ये हमने बना दिया 19। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने वही पूछा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताइए, ठीक है। तो अब देखो हाँ, अगर हमें निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, n बराबर, मैंने आपको बताया था कि n बराबर क्या होता है। मैं आपको इसको सिंपल वे में बता देती हूँ एक बार, थोड़ा सा, है ना, आपको सही से क्लियर होगा। देखिए ये पोटेशियम है, इसकी द्रव्यमान परमाणु क्रमांक होता है इसका 19 और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 39। कितनी होती है, 39, ये 39 लिख दिया। अब इन्होंने पूछा न्यूट्रॉनों की अगर हम बात करें तो हमें पता है न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, नहीं ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस कर दो, तो 39 माइनस 19, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। जब 39 में से 19 जाएंगे तो 20 आएगा, न्यूट्रॉन आ गया। अब उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो पहले हम प्रोटॉन निकाल लेते हैं। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, जितना परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को हम जेड से डिनोट करते हैं और वो कितना है, इसका 19 है। तो यानी प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो गई, 19। अब इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स बताइए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो
ये भी कितने आ गए 19। ठीक, तो हमारे पास 3 आंसर हो गए। एक तो आया हमारे पास 20, एक प्रोटॉनों की संख्या आ गई हमारे पास यहाँ पर 19 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आ गई 19। तो देखिए मैं आपको इसको रफली जो था इसे हटा दिया है। अब आप क्लियरली यहाँ पर समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास है, ये रहा इसका 20 न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो मैं आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। आप इनको एक बार करके देखिएगा, और भी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल इसी टाइप के हैं, करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।